नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। तो साथियों, ग्रामीण डाक सेवक के 40,000 से ज़्यादा पदों के लिए नोटिफ़िकेशन आ चुका है। यानी सीधे-सीधे शब्दों में कहें तो डाक विभाग में मेरिट पर होने वाली एक बहुत ही बड़ी भर्ती के लिए आज नोटिफ़िकेशन आया हुआ है। 40,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ होनी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, यानी जो लोग अपने आस-पास रह के ईज़िली नौकरी पाना चाहते हैं, जो कि पढ़ाई नहीं करना चाहते या पढ़ाई से दूर हो चुके हैं या किन्हीं कारणवश उन्हें लगातार असफलता मिल रही हुई है, जबकि उनके हाई स्कूल में अच्छे अंक रहे हैं, इंटर में अच्छे अंक रहे हैं, तो उसका आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। यानी आपको फिर से पढ़ाई नहीं करनी है, फिर से कोई परीक्षा नहीं देनी है। आपने पूर्व में जो मेहनत किया होगा, उसका फल आपको इस वैकेंसी में मिलने वाला है और उसी के मेरिट के आधार पे आपकी यहाँ पे नियुक्ति होने वाली है। ग्रामीण डाक सेवक 2023 की वैकेंसी की पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। फॉर्म भरते वक़्त आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वह भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि भाई हम आपका वीडियो क्यों देखें? तो उसका सीधा-सीधा जवाब ये है दोस्त कि जिस 40 पन्ने के नोटिफ़िकेशन को पढ़ने में, अंग्रेजी के नोटिफ़िकेशन को पढ़ने में हमने 2 घंटे का समय दिया है। उस 2 घंटे का जो निचोड़ निकला है, जो आउटपुट निकला है, वो हम आपको 2 मिनट में बताने वाले हैं। इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। चलिए सीधे-सीधे शब्दों में शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले देख लो भाई, उत्तर प्रदेश में कितना पद है। अब ये तो है नहीं कि आप जीडीएस की नौकरी करने अदर स्टेट जाओगे। तो यूपी में आपके कितने पोस्ट हैं? 7,000 समथिंग पोस्ट आपके यूपी में आने वाले हैं, लगभग 8,000 पोस्ट, यानी 7,987 पदों पे जो है यूपी में ये वैकेंसी आई हुई है, नोटिफ़िकेशन आया हुआ है। अच्छा, कैटेगरी वाइज़ भी बँटा हुआ है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात कि कब से आपका फॉर्म भराना शुरू होगा। फॉर्म जो होगा हमारा वो 27 जनवरी यानी 27/1/2023 यानी आज के दिन से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और ये फॉर्म जो है वो 16 फरवरी तक भरा जाएगा। अब फॉर्म ही भरो, सिर्फ आप भरोगे नहीं, फॉर्म भरने के साथ-साथ कुछ न कुछ गलतियाँ भी करोगे। तो आपकी गलतियों को सुधारने के लिए भी आगे 3 दिन का समय दे दिया गया है आपको, यानी 17 फरवरी से 19 फरवरी तक आप अपनी गलतियों में करेक्शन करवा सकते हैं। ये हो गया फॉर्म के बारे में। अब आप सैलरी के बारे में, कोई भी नौकरी कोई भी करता है सैलरी के लिए करता है। तो सैलरी के बारे में आप जान लो कि आपका 12,000 से शुरुआत है, बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, जो 12,000 से शुरुआत है और फिर आगे चल के वो 30,000 तक पहुँचता है, 29,000 समथिंग तक। और जो डाक सेवक हैं उनकी 10,000 से बेसिक सैलरी बनती है। ये बेसिक सैलरी दी हुई है कि 12,000 उनकी है और 10,000 इनकी सैलरी बनने वाली है। यानी आप जाने के बाद कितना आप उठाने वाले हो, उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, ये हो गया आपकी फॉर्म और सैलरी के बारे में। अब आपके मन में अगला जो सवाल होगा वो ये होगा, भई हमारी एलिजिबिलिटी क्या है? यानी हम कितनी उम्र तक डाल सकते हैं? तो अगर आप 18 वर्ष के हो गए हो तो भी आप डाल सकते हो और अगर आप 40 वर्ष नहीं प्राप्त कर चुके हो तो भी आप डाल सकते हो। यानी 18 से 40 वर्ष के जो भी लोग हैं वो फॉर्म को डाल सकते हैं। ये हो गया आपका ऐज का। बाकी वो ऐज रिलैक्सेशन आपको उससे मिलता हुआ है जो रिज़र्वेशन की वजह से मिलता है, वो आप देख सकते हैं। यानी एससी-एसटी है तो उसको 5 साल के लिए रिलैक्सेशन है, ऐसे करके वो बना हुआ है। ये हो गया आपका ऐज एलिजिबिलिटी, ठीक है। ये हो गई आपकी ऐज एलिजिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या माँगा है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ़ आपको हाई स्कूल का माँगा है कि आपने हाई स्कूल करी हो, वो भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट रहे हों। यह बोला गया है आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में, यानी आपने हाई स्कूल करा हो, हाई स्कूल के ऊपर आप एमए, बीए, पीएचडी कुछ भी किए हो उससे नहीं मतलब है। हाँ, हाई स्कूल किए हो बस। 9वीं पास वालों को नहीं फॉर्म डाल सकते। आपका हाई स्कूल का सर्टिफ़िकेट वहाँ पे लगने वाला है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अपने हाई स्कूल के सर्टिफ़िकेट को रेडी रखिएगा। अगर सर्टिफ़िकेट में कोई करेक्शन है, यानी किसी के पिताजी का नाम गड़बड़ होता है या माँ के नाम में कोई कमी होती है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बाद में डीवी टाइम एफ़िडेविट से काम चल जाता है। उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। एक चीज़ और माँगा हुआ है कि आपका लोकल लैंग्वेज जो है स्टेट के हिसाब से एक होना चाहिए। यानी जिस स्टेट का आप फॉर्म डाल रहे हैं, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपका होना चाहिए। आप यूपी में हैं तो हिंदी तो आपने पढ़ी ही होगी, सबने हिंदी को पढ़ी होगी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ध्यान देने वाली। अदर क्वालिफ़िकेशन में ये भई इन्होंने कहा है कि एक काम करना, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको कंप्यूटर का कोई सर्टिफ़िकेट लगाना है, सिर्फ़ कंप्यूटर को आपको नॉलेज होना चाहिए बस। साइकिल चलाना आना चाहिए। भाई साइकिल नहीं चलाओगे तो चिट्ठियाँ कैसे पहुँचाओगे? तो साइकिल चलाने आपको आना चाहिए। ये 2 और एक लिविंगहुड की जानकारी, ये तो नॉर्मल सी बात है। यही इतनी सी बात है। मतलब कुल मिला-जुला के सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं जो आपको, एक आप हाई स्कूल पास कर चुके हो, जिसमें आपकी इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट रहा हो और आपने लोकल लैंग्वेज को पढ़ा हो एज़ ए सब्जेक्ट। उसके अलावा आप जो है कंप्यूटर को आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं माँगा हुआ है जीडीएस में। और जीडीएस की जो आपकी अब इसमें क्या होगा, आप फॉर्म डाल दोगे, फॉर्म भर दिया आपने, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी,
वो मेरिट लिस्ट आपकी आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से बनेगी और वो फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में आ जाएगी। जिन्होंने जो कहा हुआ है कि फरवरी के लास्ट तक ये दे देंगे कि ये जिन-जिन का नाम मेरिट लिस्ट में होगा उनका उनका रिज़ल्ट दे देंगे। उसके बाद आप जाके डीवी कराओगे और डीवी कराने के बाद आप अपना जाके जॉइनिंग लोगे। यही इतना प्रोसेस है, यही सीधी-सीधी ये आपकी भर्ती है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, एप्लीकेशन शुरू हो गया, आप सरकारी जेल पे जाके वहाँ से भर सकते हो, किसी साइबर कैफ़े से जाके भरवा सकते हो। आपके सिग्नेचर, आपके फ़ोटो, आपके थंब ये सब वहाँ पे लगने वाले हैं, तो आप किसी साइबर कैफ़े से ही फॉर्म भरवा लीजिए। आज 16 तारीख तक है, 16 तारीख अब 16 का इंतज़ार आप मत करिए, शुरुआती दिनों में ही भरवा लीजिए क्योंकि लास्ट में सर्वर जो है वो बिज़ी ज़्यादा हो जाता है। ये तो ये आप कर सकते हैं। अगर फ़ीस की बात करें तो भाई जनरल ओबीसी को ₹100 देना पड़ेगा, एससी, एसटी जो अदर हैं उनको एक भी पैसे नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई लड़की है वो करना चाहती है यानी फीमेल कैंडिडेट है वो करना चाहती है ये वैकेंसी ये नौकरी तो उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। फ़ीस जो है आपका वो ई-चालान के माध्यम से भरा जाएगा, ये तो हो जाता है। तो इस वैकेंसी की यही इतनी सी डिटेल थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।